Compound Q is a hydrocarbon that has no isomers. Compound Q does not decolorize bromine in the dark. Which compound could be Q? इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा Q होगा। Q ऐसा हाइड्रोकार्बन है सबसे पहले कि वो हाइड्रोकार्बन, आपको पता है डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन की। और उसके वो कह रहा है कि आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, और वो डीकलराइज भी नहीं करता ब्रोमीन को। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा होगा, जल्दी बताएं बेटा। आइडिया है आपको कि ये किस तरह सॉल्व होगा? फिर बी होगा। बीटा और डेल्टा? बीटा। हाँ जी, आंसर तो इसका बीटा है, लेकिन अप्रोच क्या थी आपकी, बाकी बताएं बेटा। बी तो ठीक है, लेकिन मुझे। फिर वो टेस्ट जो था उससे, हम्म। दोबारा बताएं। वो जो टेस्ट नहीं करते थे हम उसका अल्कीन्स का। वो तो हो गया ना, लेकिन आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मुझे ये बताएं। बी ठीक है, मैंने से बता। वो देखिए ना, से वो उससे ज्यादा है ना, तो वो अल्केन बन गया शायद। हाँ ठीक है। देखें इसमें ऐसे है कि इसमें दो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि वो आंसर गलत है। उसने आपको कहा है कि डीकलराइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो डीकलराइज वो चीज होती है जिसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि अल्कीन्स हमारे डीकलराइज करते हैं। तो अल्कीन्स इनमें देखें कौन से हैं। ए, जो डबल हो रही है वैल्यू, ठीक है, जैसे पता है आपको कि अल्कीन्स का फॉर्मूला था CnH2n, यानी वैल्यू डबल होती है 3 to 6। और ये 4 to 8 है, ये भी आपका अल्कीन है, तो ये दो आंसर वैसे ही गलत है। ठीक है, आप बीटा और डेल्टा में आपको होगा, क्योंकि बिकॉज ये दोनों अल्केन्स हैं। ये आपका प्रोपेन है और ये आपका ब्यूटेन है। तो अल्केन प्रोपेन जो सा है इसका, आप अगर जल्दी से आप देखें तो प्रोपेन के कोई आइसोमर नहीं बनते। जो आपके आइसोमर स्टार्ट होते हैं ना, वो ब्यूटेन से ऊपर होते हैं। ये मैंने शायद आपको बताया था। आपके जो आइसोमर्स अल्केन्स के बनते हैं ना, वो ब्यूटेन और उससे अबव के बनते हैं, उससे नीचे आपके आइसोमर्स नहीं बनते, अगर आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो डायरेक्टली आपके इसका आइसोमर होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन बनाया आपने, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उसे कहा नो आइसोमर्स। ठीक है, तो नो आइसोमर्स का बीटा ही आंसर बनता है। आगे आते हैं, द स्ट्रक्चर्स एंड द नेम्स ऑफ अल्कोहल्स गिवन है, ये PQR। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है विच स्ट्रक्चर्स आर करेक्टली नेम्ड। कौन सा करेक्टली नेम है जी? सी, क्यू ओनली। जी देखें, पहला नहीं उसका, पहला तो आपको पता है कि मेथनॉल है, दूसरा एथेनॉल है। हाँ जी, ये ठीक है, ये एथेनॉल ठीक है। और ये मेथनॉल नहीं हो सकता, तो क्यू सिर्फ इसका आंसर है। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे। जी बेटा, अब तक हो जाना चाहिए था। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाएं और उसमें से उसका फिर उधर से एम्पेरिकल निकाल लें। एथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? एक मिनट। फिर ए होगा। जी, ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन जरा बाकी भी जरा होश करें, जरा जल्दी करें। सिर्फ ए कैसे हो? देखें, ये एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड बनाए ना आप। एथेनोइक एसिड्स का जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+1 COOH। इसमें आप, ओ अच्छा, सिर्फ एसिड है, मुझे लगा इथेनॉल बनाना है। तो ये एसिड बनाना था, इसमें आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक कम पुट करते हैं, तो H=2, तो आप यहाँ 1 पुट करते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला था CH3COOH। एथेनोइक एसिड होता है। फिर इसका हमने एम्पेरिकल निकालना है। एम्पेरिकल निकालने के लिए इससे पहले आप, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको मॉलिक्यूलर में ले जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसमें आप सारे कार्बन, सारे हाइड्रोजन, सारे ऑक्सीजन कंबाइन कर लेते हैं, यानी इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन हो गए, और O2 हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये बनता है।
ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने हमसे डिमांड की एम्पेरिकल। एम्पेरिकल होता है सिंपलेस्ट रेशियो, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो फैक्टर कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो टू कॉमन लेंगे तो CH2O बचेगा बाकी। तो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला, ये वाला यार। फिर है व्हेन ब्यूटीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन विच कंपाउंड कुड बी मेड, यानी कि ब्रोमीन को जब हम अल्कीन के साथ ऐड करवाते हैं तो क्या बन सकता है? A B C और D। से बी। हम्म, बाकी भी बताएं जी। बी ठीक है। कैसे है बी? बाकी बताएं, खतीजा आप बताएं बी कैसे है। एक मिनट सर, मैं देखती हूँ। ये तो फौरन देख के पता चलना चाहिए। सर उसे स्पेसिफाई तो नहीं किया होगा कि हम दो ब्रोमीन ही लगाएंगे। जी सर, मैं भी यही देख रही थी, दो ब्रोमीन लगे हुए हैं। ब्रोमीन, ब्रोमीन आपके पास ये हैलोजन है। ये नॉन मेटल जो आपके हैं ये सारे डाई एटॉमिक होते हैं। Br2, F2, I2, Cl2। नहीं, इसलिए क्योंकि वो डबल बॉन्ड रिमूव हुआ है, तो वो उन कार्बन के साथ लगे जिनका बॉन्ड रिमूव हुआ है। हाँ जी, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे जाके दो कार्बन लगेंगे, ऑल्टरनेट कार्बन लगेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक ही कार्बन ऊपर नीचे लग जाए, या एक इस कार्बन पे लग जाए और एक तीसरे कार्बन पे लग जाए, ऐसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऐसे है कि जैसे अगर आपके पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के दरमियान था, ठीक है। तो जब आपने इसमें ब्रोमीन ऐड कराई, बेसिकली हमने एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसमें ऐसे होता है कि ब्रोमीन ये इस फॉर्म में होती है ना, Br2, Br और Br में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, हमने पढ़ा ही है। तो ये जब इसमें जाके ऐड होता है ना, तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। और जिन कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रोमीन उन्हीं कार्बन्स पे आके अटैच होंगे। जैसे अब ये कार्बन, ब्रोमीन, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हुई थी तो एक ब्रोमीन इस पे लग जाएगा, और इसके साथ वाले कार्बन की वैलेंसी शॉर्ट हुई तो एक ब्रोमीन इस पे लग जाएगा। तो ऐसे ये हो सकता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये नहीं हो सकता कि एक ही कार्बन के ऊपर ऊपर नीचे लग जाए, गलत है ये। दोनों कार्बन जिनके डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उन्हीं पे ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ब्रोमीन जाके लगेंगे। अगर क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो दोनों क्लोरीन जाके अटैच होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। ये ठीक था। इसमें देखें सी में बी एक पहले कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे है। ये ऐसे हो सकता है? ऐसे तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था ही नहीं ना। कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। एक देखिए इसमें पहले पे लगा लिया, फोर्थ पे लगा लिया। तो हमेशा जब भी हम एडिशन करवाएंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएं, ब्रोमिनेशन करवाएं, हाइड्रेशन करवाएं, कोई भी एडिशन रिएक्शन होगा, वो आपका उन्हीं दो कार्बन्स के दरमियान होगे जिनके दरमियान डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो उधर ही जाके वो साथ वाले कार्बन पे ब्रोमीन अटैच होगा इस केस में। फिफ्थ बताएं जी। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद द फॉर्मूला C4H10O आर अल्कोहल्स? क्वेश्चन ये है कि ये आप, ये उसने कंपाउंड दे दिया आपको C4H10O, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वो कह रहा है कितने इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बना सकते हैं जो कि अल्कोहल्स हों। क्वेश्चन की समझ आइए बच्चे? यस। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के आपने आइसोमर्स बनाने हैं। वो आपने चेक करना है कितने आइसोमर्स अल्कोहल के बनाने हैं, अल्कोहल के बनाने हैं सिर्फ। चेक करें। एक्सक्यूज मी सर, तो लाइक बाकी जो उसके आइसोमर्स बनेंगे वो और बन सकते हैं क्या, मतलब और इसका? किसी और चीज के बन सकते हैं ना, यानी C4H10O अल्कोहल के अलावा भी हो सकता है ना कोई चीज। वो कह रहा है सिर्फ अल्कोहल के अंदर बताइए, मतलब उसका कहने का मकसद है ये अल्कोहल है और इसके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं आप। देखें कितने बनते हैं। इसको पहले अल्कोहल, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको पहले देखें, अल्कोहल बनाए सर दो इसका। बनते हैं। अच्छा, बाकी और बताएं जी। और दो बनते हैं या ज्यादा ही बन सकते मेरे हैं? से दो नहीं बनते। देखिए सिंपल है, ये C4H10O आपको कुछ बता रहा है कि C4 का मतलब है कि चार कार्बन वाला ये बनेगा अल्कोहल। एक चार कार्बन वाला अल्कोहल बनाए, आपको खुद ही समझ आ जाएगी सर कितने दो आए। ही बनेंगे। हाँ बनेंगे दो ही, लेकिन आप बाकियों ने कर लिया ये। सर यस सर। ब्यूटानॉल बनेगा यस ना? सर। देखिए चार कार्बन है, और अगर इसको मैं लेके जाऊँ ना, इसके कार्बन के
इनके जनरल फार्मूला में, तो इसका बनता है CnH2n+1 OH, अल्कोहल का ना। तो ये 4 पुट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा C4H9OH। ये बेसिकली अल्कोहल बनता है, ब्यूटानॉल। इसके ब्यूटानॉल के आइसोमर्स हमने अल्कोहल के आइसोमर्स पढ़ लिए हैं। तो ये एक पहला इधर लग सकता है या एक इधर लग सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इधर मैं थर्ड पे नहीं लगा सकता, बिकॉज वो आपको फिर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़नी है। तो जहां से ब्रांच नियरेस्ट होती है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि पहले 1 अल्कोहल बने, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 पे अल्कोहल बने। तो दो ही आइसोमर्स बन सकते हैं। ये है जी, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। इसको पढ़ें और मुझे आंसर बताएं। एक में वो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन इन देन इन ब्यूटेन। ये परसेंटेज बाय मास हमने निकाली हुई है मोल्स में। परसेंटेज बाय मास किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वो कह रहा है कि कार्बन की जो परसेंटेज है वो मीथेन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्यूटेन। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है ब्यूटेन इज वन ऑफ द 2 आइसोमर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। यानी कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक आइसोमर ये है। तो बताएं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या दोनों गलत है, या दोनों ठीक है। सर अल्केन्स में वो वो क्या कहते हैं उसको, अल्काइल वाला ब्रांच लग जाती है ना। हाँ हाँ। सर दोनों करेक्ट है। ए। सर दूसरा तो ठीक है, ऊपर वाला गलत लग रहा ये कंफर्म बताएं, लग रुक नहीं रहा, मुझे कंफर्म बताएं। है। सर ऊपर वाला कैसे करेंगे? जी, कोई और बताए साइमा। पहली ठीक है, गलत है। ये पहली गलत है, क्योंकि लाइक ब्यूटेन में ज्यादा कार्बन होंगे तो उनका मास भी ज्यादा होगा। जी जी। देखिए, मीथेन में परसेंटेज बाय मास निकलता है इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड। मीथेन है CH4, ब्यूटेन है C4H10। तो किस में कार्बन ज्यादा होगा, मीथेन में या ब्यूटेन में? सर ब्यूटेन में। हाँ, तो मीथेन, उससे पहली स्टेटमेंट है द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन। ये हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पहली स्टेटमेंट गलत नहीं है, सर सिर्फ गलत। दूसरी ठीक है, सी ऑप्शन है। जी। ऑक्टेन इज अल्केन विद 8 कार्बन पर मॉलिक्यूल। व्हाट इज द सर मॉलिक्यूलर दूसरी फॉर्मूला? गलत है। दूसरी भी तो, दूसरी सही तो है। अच्छा सही है सही। 7 पे है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन एंड हाउ डज इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ ब्यूटेन? जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना ऑक्टेन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्टेन का ब्यूटेन से ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा फैक्टर उसका? सर ये होगा डी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल लेंगे। CnH2n+2 अल्केन है, तो ये निकलेगा हायर देन ब्यूटेन। हमने पढ़ा है कि ट्रेंड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन दी ग्रुप। इन अ सेंस मैं कह रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये बढ़ेगा तो हायर देन ब्यूटेन होगा। बट विच कंपाउंड इज अल्केन? अच्छा, मैंने आपको ब्रैकेट का समझा दिया था। नहीं सर। जी जायमा, ये मैंने बता दिया था, शायद मैंने बताया तो मुझे याद आता है। यस से आपने बताया था। जी, ये ब्रैकेट बाकी सुन लें। ये ब्रैकेट ये ब्रांच को शो करती है, यानी कि ये कंपाउंड है ना आपके पास, CH ब्रैकेट लगी और फिर CH3, फिर CH2, फिर CH3। लेट्स सपोज ये कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है। मॉलिक्यूलर होता है जितने कार्बन हो, जितने हाइड्रोजन, सबको कंबाइन करके जो लिखा जाता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसमें देखें, ये ब्रैकेट कोई किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। वो क्या है कि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रांच है मिथाइल की, किसकी? इस कार्बन की। अब देखें, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, इसका डिस्प्लेड फार्मूला। कार्बन, इसके साथ CH3 पहला लग गया, ये पहले वाला CH3 आ गया। देन उसके साथ कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, और उसके साथ ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है? CH3। तो ये यहाँ पे CH3 लगाऊंगा मैं, ऊपर ब्रांच उसकी। फिर आगे इधर से मैं फिर नेक्स्ट कार्बन पे मूव करूंगा। वो है CH2, यानी एक कार्बन, उसके साथ दो हाइड्रोजन। फिर देन लास्ट CH3 है, तो ये बन गया। तो ये इस तरह कंपाउंड को शो करता है, यानी कि 4 कार्बन है
और इसमें एक मिथाइल की ब्रांच लगी हुई है, जो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन कंपाउंड है। 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज बेसिकली आपने काउंट किया 1 2 से, तो ये आपके पास 2 पे मिथाइल लग गया। तो ये जो ब्रांचेस लगी हुई है ना, ये बेसिकली ब्रांच, ये जो ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ब्रांचेस को शो करती हैं। अब ये लास्ट वाला है CH3 2, इसका मतलब है ये दो CH3 की ब्रांचेस हैं इस कार्बन के साथ, कार्बन के साथ दो CH3 हैं यूं, और फिर आगे C है और फिर H2 है। ये बेसिकली ये कंपाउंड है, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो अल्केन है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई होगी। कुछ ऐसे सी कंपाउंड्स हो। सर। हम्म। बी। सी है सर। सी कैसे है भाई? ऑप्शन बी ठीक है। जी बेटा, बाकियों क्लियर है ये कैसे करना है? यस सर। यस। बी आंसर है सर, बी है। बी बनता है, सी वाला कौन था? सर वो मुझे लगा ब्रैकेट लगा हुआ है, वो डबल बॉन्डिंग है उसमें। क्योंकि ना बाकी और वहाँ पे अगर आप देखें ना, वहाँ पे वैलेंसी आपको लगानी पड़े, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। सी की बात कर रहे हैं तो ये है CH3, आगे है सी, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, फिर नेक्स्ट कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, और फिर नेक्स्ट है CH3। ये चीज बनी हुई है। अब इसमें देखिए, कार्बन की, इस कार्बन की पहले वाले की वैलेंसी कंप्लीट है, दूसरे की देखें, दूसरे और तीसरे की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा तब ये कंपाउंड बनेगा। तो ये फिर अल्केन तो ना रहने, तो अल्कीन में चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ बी ठीक है इसका। 9 पे है। कंपाउंड एक्स गिवन है, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड एक्स इज करेक्ट? इट इज सैचुरेटेड, इट इज आइसोमर, इट विल डिकलराइज, इट्स नेम इज प्रोपेन, कौन सा ठीक है? सर सी। जी बाकी बताएं। A B C और D? फिर सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है। बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड था तो आपने वहां से इससे देख लिया कि ये डिकलराइज करेगा इसको, बाकी तो ये सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। आइसोमर ब्यूटीन का नहीं है ये, और डिकलराइज कर रहा है, प्रोपेन तो नहीं है ये। आगे चलते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट अल्केन इज करेक्ट? जी, कौन सी स्टेटमेंट अल्केन्स के लिए ठीक होगी? फिर डी। ठीक सर है, डी होगा। डी है, ठीक है। ये डी इसलिए बिकॉज आपने इसको जनरल जनरल फार्मूला पुट करें, C 3572 है, तो ये CnH2n+2 करेंगे ना, CnH2n+2, तो ये 35 जब C पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे 72 ही आएगा। तो यही स्टेटमेंट ठीक है, बाकी पहली गलत है। सर सी का मतलब। सी का मतलब है द अल्केन कंटेनिंग 10 कार्बन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल हैज हायर विस्कोसिटी देन अल्केन कंटेनिंग 20। विस्कोसिटी आपको बताई थी, जो थिकनेस होती है, गाढ़ापन जो होता है। वो कह रहा है कि C10 वालों की विस्कोसिटी ज्यादा है, C20 वालों की कम है, ये ठीक है। सर ये कैसे पता हाँ। चलता है? अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जी बताएं कैसे पता चलता है ये। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो उसकी उसका हायर होगी, हाँ जी, और उसमें ये कम होंगी। ठीक है। ये जब हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने वहां पे बताया था, ये सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से, मॉलिक्यूलर वेट पे, थिकनेस पे, वोलाटिलिटी पे, विस्कोसिटी पे, इन सारों का मैंने बताया था। जो जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं उतनी उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, उतना वो ज्यादा गाढ़ा होता है आपका। उतनी पहले चार जो आपके अल्केन्स हैं वो गैसेस हैं, उसके बाद C 17 18 तक आपके लिक्विड्स हैं, उसके बाद अबव 17 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन 17 से जब अबव होते हैं तो वो सॉलिड्स में जाती है चीज। तो ये विस्कोसिटी, उसकी गाढ़ापन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से चेन लेंथ बढ़ती है, उतना ही आपका जो कंपाउंड है वो ज्यादा होता है, विस्कस होता है।
विस्कस अलग चीज होती है, वोलाटिलिटी अलग होती है। वोलाटिलिटी होती है इजी टू इवेपोरेट, विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन, थिकनेस। जी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनाइल एथेनोएट, ये अभी हम पढ़ेंगे जब एस्टेस, तो फिर आपको, बल्कि हमने एस्टेस कर लिए, एस्टेस हमने बेटा कर लिए है ना। यस सर। जी, तो ये है प्रोपेनाइल एथेनोएट। अब आपको समझ आ गई होगी। पहले मुझे ये बताएं कि इसमें अल्कोहल कौन सा है और एसिड कौन सा है। सर प्रोपेनॉल एसिड एंड इथेन इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिल। हाँ जी, पहला नाम आप, ये अल्कोहल है। पहला नाम जो एस्टर का होता है वो अल्कोहल का होता है, जो दूसरा नाम होता है वो एसिड का होता है। तो ये प्रोपानोल और एथेनोइक एसिड से बना है। ये इन्होंने बना दिए। देखें, ये ब्रिज का काम कर रहा है ओ। इससे प्रीवियस वाले ये जो से हैं, ये एसिड ग्रुप है, और ये इससे आगे जो लगे हुए हैं ये आपके पास अच्छा, ये प्रोपीनाइल है, यानी ये प्रोपीनाइल है। आ, इसमें डबल बॉन्ड वाला है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिकली प्रोपीनाइल है। वैसे हमने प्रोपानाइल पढ़ा है ना, तो प्रोपीन है, डबल बॉन्ड वाला एस्टर है, तो इसलिए इसका नाम इसका ऐसे है। तो बेसिकली इसमें काम वही है सारा, एसिड एंड अल्कोहल वाला काम होता है। अच्छा, हम इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। यूज द स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनाइल एथेनोएट इज अनसैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड है जी। डबल बॉन्ड है उसका इसलिए। जी, बिकॉज इट कंटेन्स दिस डबल बॉन्ड। आपने ये वाला डबल बॉन्ड नहीं कहना, गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ लिख दिया ना इट कंटेन्स डबल बॉन्ड, आंसर गलत। आप बताएंगे इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बात क्लियर है। यस सर। जी, ये सारों को बात क्लियर होनी चाहिए। आपने इस तरह लिख दिया तो आपका आंसर नहीं, गलत होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का भी है। आप इसको बताएंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट टू शो दैट प्रोपिनाइल एथेनोएट इज अनसैचुरेटेड। कौन सा टेस्ट होता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपका होता है। ऑब्जर्वेशन क्या आती है तो इसका कोई और नाम होता इसका। है ब्रोमीन वाटर टेस्ट का? एक ही टेस्ट है पूरी ऑर्गेनिक में आपके लिए, इसको याद नहीं कर नहीं, लें। इसको हम एडिशन रिएक्शन नहीं कहते। ना ना, टेस्ट तो नहीं है ना वो। एडिशन रिएक्शन तो एक रिएक्शन की टाइप है। वो टेस्ट पूछ रहा है कॉन्सेप्ट, उसमें टेस्ट हमारा कौन सा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का टेस्ट एक ही है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ऑब्जर्वेशन क्या आती है। रेड ब्राउन ब्रोमीन will turn colorless. द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टी इज शोन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टी। जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा इसको। C3, जी। इसका होगा हम्म, C3H6 और O। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, टोटल कार्बन काउंट कर लें, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट कर लें, और ऑक्सीजन जितने हैं वो, तो आपका मॉलिक्यूल। फिर कंपाउंड टी इज कलरलेस लिक्विड। स्टेट द कलर चेंज व्हेन एक्सेस टी इज एडेड टू एक्वस ब्रोमीन। ब्राउन, रेड ब्राउन। जी, वही वाला होगा सर, रेड ब्राउन हाँ, फ्रॉम कलरलेस। रेड ब्राउन, इसमें ब्रोमीन में डाल है ना एक्वस ब्रोमीन में, तो। एक्सक्यूज मी सर। जी, तो ये जो कलर चेंज आता है, मतलब ये ब्रोमीन का कलर चेंज आता है या लाइक जो जैसे हमने हाँ, कंपाउंड के। ब्रोमीन का कलर होता ओके। है ना रेड ब्राउन। हाँ, आपने सुना याद। Alkanes are homologous series of saturated hydrocarbons. Draw the structure of two different alkanes with molecular formula C for H10. Show all the atoms and all the bonds of in each compound, in each structure। जी, दो आइसोमर्स बनाने इसके। बनाए जरा जल्दी से, नाम मुझे बता दें। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे नाम बता दोगे। आइसोमर्स जब भी आप एक बनाएंगे तो नीचे। बनेगा ब्यूटेन। अच्छा, और नाम बताएंगे आप मुझे।
सर ब्यूटेन बनेगा और मिथाइल प्रोपेन। कौन सा मिथाइल? सर उसको क्या बोलेंगे, वो अल्काइल वाले को मिथाइल नहीं आप बोलेंगे? पूरा नाम बताएं ना, मिथाइल का क्या शो, खाली आपने बताया मिथाइल प्रोपेन, कौन किधर लगेगा मिथाइल, पहले पे दूसरे पे? वन सर, सर टू मिथाइल प्रोपेन। जी बेटा, और किसने बनाए हैं और बताएं? यही बने हैं? यस यस। सर। एक आप ब्यूटेन बनाएंगे सिंगल, सारे आप स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन, और दूसरा बनाएंगे आप 2 मिथाइल प्रोपेन। जब एक आप वहां से कार्बन की ब्रांच बनाएंगे तो स्ट्रक्चर प्रोपेन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था। साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूटीन आर बोथ हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज मेंट बाय टर्म हाइड्रोकार्बन? जी। कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन। हाँ जी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Why cyclobutane and butene are isomers? Sir, because their molecular formula is same, but the structural formula is जी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, काउंट कर लें, इसलिए आइसोमर्स, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। साइक्लोब्यूटेन is saturated and butane is unsaturated. Describe a chemical test for distinguish between, ये वही आ गया टेस्ट, आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताएंगे। साइक्लोब्यूटेन के लिए ऑब्जर्वेशन क्या होगी? रिजल्ट फॉर साइक्लोब्यूटेन, रिजल्ट फॉर ब्यूटेन। जी। सर साइक्लोब्यूटेन पे वैसा ही रहेगा, रेड ब्राउन रहेगा, हम्म। कलर चेंज नहीं होगा, और वो उस पे ब्यूटीन पे कलर चेंज हो जाएगा। कल आप बताएंगे ना इसमें, ठीक है। कलर रिमेन कलरलेस, सेम। रेड कलर ब्राउन पे रिमेन कलर। सेम, रेड ब्राउन बता देंगे आप, रेड ब्राउन कलर रिमेन। ठीक है, दूसरे में बताएंगे ब्यूटीन के लिए, रेड ब्राउन टू, कलर चेंज फ्रॉम रेड ब्राउन टू कलरलेस, क्योंकि उसमें ब्रोमीन ऐड हो गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन ब्यूटीन। ये मोल्स वाला चैप्टर में पढ़ लिए, तो जरा कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं इसका। परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन ब्यूटीन में बतानी है, ईन है, जल्दी बताएं। 85.7%। ठीक है, 85 to 86 तक की आंसर जो भी होगा वो ठीक होगा। 85.7% आ रहा है। सिंपल है, आपको पता है ब्यूटीन अब निकालनी थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। C4 जिनको नहीं याद, C4H10 H8 है, सॉरी, ये आपके पास ब्यूटीन है, ठीक है। ब्यूटीन का पहले आप लिख लेंगे जनरल फार्मूला से कैलकुलेट करके। 4 कार्बन वाली अल्कीन है तो C4H8 आपका बन जाएगा, ठीक है। CnH2n से हम जब निकालेंगे तो हमने मास निकाल लिया कार्बन की, तो ये होता है इंडिविजुअल मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इंडिविजुअल मास कितना आएगा, देखें, कार्बन के 4 एटम्स हैं, 4 इंटू एक कार्बन का मास होता है 12, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, 4 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1। हाइड्रोजन के का मास 1 और उसके एटम्स हैं 4। तो जब टोटल करेंगे तो ये 48 आ जाएगा ऊपर मेरे ख्याल से, और नीचे आएगा 56, ऐसे ही आएगा मेरे ख्याल से, इंटू 100। तो ये आपका 85 या 86% तक आंसर निकलता है। तो ये है परसेंटेज बाय मास निकालेंगे। ये हमने तब काफी डिटेल में हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है कि किस तरह आप किसी भी एक एलिमेंट या किसी एक एटम की या किसी एक मॉलिक्यूल की परसेंटेज निकालते थे एक कंपाउंड में। तो सिंपल है, उसका इंडिविजुअल का मास डिवाइडेड बाय टोटल का मास इन 200 करते हैं तो मास आ जाता है। जी। Propene and cyclopropane given है, these two compounds are isomers of each other. What is meant by term isomerism? जी बेटा।
The compounds having same molecular formula but different structural formula. ठीक है, ये वो आइसोमर्स की, ठीक है, ये भी ठीक करता है, लेकिन ये बेसिकली आइसोमरिज्म आपने याद रखना, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आगे आप वो लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी है, बट इसमें आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है। अगर वो आइसोमर की डेफिनेशन पूछेगा तो आप देंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन अगर वो आइसोमरिज्म पूछता है तो बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग। ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये सब आपने इसको याद रखनी है, आइसोमरिज्म। फिर वो कह रहा है कि प्रोपीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लोप्रोपेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? डिफरेंस क्या होता है दोनों में? एक्सक्यूज मी सर, जी, सर साइक्लोप्रोपीन बन सकता है? कौन सा? साइक्लोप्रोपीन बन सकता है? साइक्लोप्रोपीन नहीं बन सकता। सर साइकिल सिर्फ प्रोपेन की बनती है, वो एल्केन्स की साइकिल्स बनती है? अल्केन्स के बनते हैं, अल्कीन्स के आप बना सकते हैं, लेकिन बड़े कंपाउंड्स हो, चार साइक्लो, जैसे तीन वाला आप कह रही हैं वो नहीं बन सकता, वैलेंसी पूरी नहीं होती। जी, ये बनाए, इसका सर बताएं। हमारे सिलेबस में है। आपके सिलेबस में साइक्लो कंपाउंड्स कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें दी हुई हैं। ये साइकिल्स वाले आपके सिलेबस में नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए, इसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही है, वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता रहा है आपको। आपने बस ये देखना है उसमें डबल बॉन्ड लाई कर रहा है कि नहीं, ये चीज आपने देखनी। बाकी साइकिल हो, व्हील हो, बस का टायर हो, वो आपने नहीं याद रखना। ठीक है जी। The saturated carbon hydrocarbons have single bond between the carbon atoms, and the unsaturated ones have double or triple bonds. ठीक, सही है। ठीक है, अनसैचुरेटेड जो आपके होते हैं उनमें, सैचुरेटेड जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन, ये आप बताएंगे, इसे वर्डिंग में आप लिख देंगे हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, और अनसैचुरेटेड हैविंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल भी लिख देंगे फिर भी ठीक करेगा, क्योंकि हमारे टेबल में ट्रिपल बॉन्ड ऐसा नहीं है। तो आप बता दें हैविंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है, ये डिफरेंस है। केमिकल टेस्ट आ गया बिटवीन, वही केमिकल टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें हम लिखेंगे कैसे, मुझे ये बताएं आप। एक नंबर केमिकल टेस्ट का है, और दूसरा नंबर जो है वो डिफरेंस करने के लिए कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सब पहले बता देंगे कि हम वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, और फिर बता देंगे कि जो सैचुरेटेड कार्बन होंगे उनमें कलर चेंज नहीं होगा, जो अनसैचुरेटेड होंगे वो कलरलेस हो जाएगा। हाँ, इसका ये ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपको एक बार मिल जाएगा। फिर आप ये बताएंगे कि इनसैचुरेटेड आपका जो सा है, वो कलर रिमेन्स द सेम, रेड ब्राउन कलर ब्रोमीन का ही बताना है सारा डिटेल कि वो सेम रहेगा, बट इन अनसैचुरेटेड वो रेड ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा। तो ये हमारी थी वर्कशीट।